दोस्तों आज इस वीडियो में आपको iOS 18 के टॉप फीचर्स डिटेल में बताऊंगा। iOS 18 अभी बेटा टेस्टिंग में चल रहा है, मतलब अभी ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं है और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए अवेलेबल है। इसका स्टेबल अपडेट नेक्स्ट मंथ 15 से 20 सितंबर के बीच में आप सभी की डिवाइस में आ जाएगा। इसके अलावा एप्पल ने कई AI फीचर्स भी अनाउंस किए थे जो इस पहले अपडेट में नहीं आएंगे। AI फीचर्स 2 से 3 महीने बाद iOS 18.1 में आएंगे और जैसे ही आएंगे मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे भी एप्पल इंटेलिजेंस iPhone 15 Pro, 15 Pro Max और नई वाली 16 सीरीज ही सपोर्ट करेगा। तो तब तक के लिए हम iOS 18 के बाकी के बढ़िया बढ़िया फीचर्स को देख लेते हैं। iOS 18 के साथ होम स्क्रीन पर काफी सारी चीजें चेंज हुई है। जैसे अब आप होम स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स तक टैप करके ऊपर एडिट बटन पर जाएंगे तो आपको नया कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ नीचे आप इस डार्क ऑप्शन से ऐप आइकन्स को भी डार्क कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो ऐप आइकन का बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। कुछ आइकन्स है जो अभी डार्क नहीं हुए हैं क्योंकि ये एप्स अभी iOS 18 के हिसाब से अपडेट नहीं हुई है, पर जैसे ही iOS 18 पब्लिकली रिलीज होगा तो इन एप्स के आइकन भी अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा नीचे ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे ऑन करने के बाद ऐप आइकन्स अपने आप रात को डार्क हो जाते हैं। तो इन डार्क ऐप आइकन के साथ आप ऐसा कह सकते हैं कि अब आईफोन में फुल डार्क मोड आ चुका है, जिसके साथ होम स्क्रीन दिखने में काफी अच्छी लग रही है और रात में आंखों पर जोर भी नहीं पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है टिंटेड। इसके अंदर आप ऐप आइकन्स का कलर अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ऊपर वाला स्लाइडर कलर का है और नीचे वाला स्लाइडर कलर की इंटेंसिटी का है, जिसे एडजस्ट करके आप कलर को लाइट या फिर डार्क कर सकते हैं। इसके अलावा साइड में कलर पिकर का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे आप अपने वॉलपेपर में से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और वॉलपेपर की मैचिंग के कलर को ऐप आइकन पर सेट कर सकते हैं। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में सन आइकन दिया गया है जिस पर टैप करके आप होम स्क्रीन के बैकग्राउंड को डार्क या फिर लाइट कर सकते हैं। यहाँ इसके राइट साइड में स्मॉल और लार्ज का ऑप्शन दिया गया है। लार्ज पर टैप करते ही ऐप आइकन की साइज बड़ी हो जाती है और आप देख सकते हैं लार्ज ऐप आइकन के साथ ऐप के नाम हट चुके हैं और उसकी पूरी जगह ऐप आइकन ने ले लिया है। तो अगर आप बड़े ऐप आइकन्स पसंद करते हैं और होम स्क्रीन को थोड़ा और क्लीन रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब iOS 18 के साथ आप डायरेक्ट होम स्क्रीन के एडिट व्यू में विजेट्स के साइज को ड्रैग करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो पहले से काफी ज्यादा इजी और फास्ट हो चुका है। जिन एप्स के विजेट्स आते हैं जैसे YouTube ऐप का विजेट आता है, तो इस ऐप के आइकन पर अगर मैं कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके रखूंगा तो मुझे यहाँ इस ऐप आइकन को विजेट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। YouTube ऐप का एक तरह का ही विजेट आता है तो मुझे यहाँ एक ही ऑप्शन मिला है, इस पर टैप करते ही ये ऐप आइकन विजेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे वेदर ऐप के कई तरह की साइज के विजेट्स आते हैं, तो जैसे ही मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो मुझे एक से ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें मैं डायरेक्ट होम स्क्रीन से चेंज कर सकता हूँ। आप चाहें तो फर्स्ट ऑप्शन से विजेट को फिर से ऐप आइकन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनली iOS 18 में अब आप किसी भी ऐप को उठाकर पूरी होम स्क्रीन में कहीं भी रख सकते हैं। ये चीज वैसे एंड्रॉइड में काफी टाइम से है पर अब iOS में भी आ चुकी है और एक इसका काफी प्रैक्टिकल यूज भी आपको बताता हूँ। जैसे पहले अगर आपने किसी की या फिर अपनी फोटो लगा रखी होती थी तो ऐप आइकन्स के चक्कर में फोटो विजिबल नहीं होती थी, पर अब क्योंकि आप एप्स को कहीं भी रख सकते हैं तो आप फोटो के हिसाब से इनको होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं और ऐप आइकन्स आपकी फोटो भी ब्लॉक नहीं करेंगे। iOS 18 के साथ कुछ ऑफिशियल वॉलपेपर्स भी आए हैं जिनमें से सबसे पहला ये डायनेमिक वॉलपेपर काफी अच्छा है। ये अपने आप पूरे दिन में डायनेमिकली चेंज होता रहता है। तो iOS 18 के साथ काफी सारी कस्टमाइजेशन होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है जिससे हर कोई अपनी होम स्क्रीन को यूनिक बना सकता है। इसके अलावा iOS 18 में जो दूसरा मेजर डिजाइन चेंज है वो है कंट्रोल सेंटर में। आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से रीडिजाइन हो चुका है और अब ये मल्टीपल पेजेस के साथ आता है। अब आप कनेक्टिविटी कंट्रोल पर कुछ सेकंड्स तक टैप करेंगे तो आपको नया यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें और भी कंट्रोल्स आ चुके हैं। जैसे आप यहाँ से मोबाइल डेटा को तो ऑन कर ही सकते हैं, पर अब आप डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर से मोबाइल डेटा की सिम को भी चेंज कर सकते हैं, जो काफी हैंडी फीचर है। अब आप कंट्रोल्स को डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर में ही एडिट कर सकते हैं। किसी भी कंट्रोल को एडिट करने के लिए या तो आप ब्लैंक एरिया पर लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं या फिर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दिए गए प्लस आइकन पर टैप कर सकते हैं। अब आप किसी भी कंट्रोल को नीचे से पकड़कर इसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो मुझे पर्सनली iOS 18 में काफी अच्छा फीचर लगा। हर एक कंट्रोल की 3 से 4 साइज दी गई है जिसमें आपको अलग अलग कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। बाकी ऐप आइकन्स की तरह आप किसी भी कंट्रोल को ड्रैग करके उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, जो काफी रिस्पॉन्सिवली काम करता है। पहले काफी कम कंट्रोल्स थे, पर iOS 18 में ऐड कंट्रोल बटन पर टैप करते ही आपको बिल्कुल नई कंट्रोल गैलरी देखने को मिल जाती है जिसमें बहुत
बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। किसी भी कंट्रोल पर टैप करके आप इसे कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हैं। iOS 18 में टॉर्च कंट्रोल पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको नया यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें काफी अच्छी एनिमेशन दी गई है। इस कंट्रोल में स्वाइप अप और डाउन करके आप टॉर्च की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। स्वाइप लेफ्ट और राइट करके आप टॉर्च की बीम को वाइड या फिर नैरो कर सकते हैं। और जब आप स्वाइप लेफ्ट और राइट करते हैं तो एक्चुअल में इसकी टॉर्च की लाइट वाइड और नैरो होती है। तो काफी अटेंशन टू डिटेल आपको जगह जगह iOS 18 में देखने को मिल जाती है। अगर आप एप्पल वॉच यूज करते हैं तो कंट्रोल सेंटर में ये नया पिंग माई वॉच का कंट्रोल आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। इस पर टैप करते ही आपकी एप्पल वॉच में साउंड प्ले हो जाता है। एक ये म्यूजिक हैप्टिक का कंट्रोल भी मुझे काफी अच्छा लगा। इसे ऑन करने के बाद जब आप एप्पल म्यूजिक में कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे तो फोन की वाइब्रेशन मोटर बिल्कुल उस गाने की बीट के हिसाब से वाइब्रेट करेगी, जिसके कारण अब आप एप्पल म्यूजिक में बीट्स को तो सुन ही सकते हैं, साथ ही साथ आप उन्हें फील भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल सेंटर के सेकंड पेज पर आपको फुल स्क्रीन म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसमें म्यूजिक प्ले हो रहा होता है, तो ये देखने में काफी अच्छा लगता है। और नीचे आपको सभी कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। फिर थर्ड पेज पर सभी कनेक्टिविटी कंट्रोल्स है। इसी तरीके से अगर आपको और कंट्रोल्स के पेजेस बनाने हैं तो आप बना सकते हैं और अपने हिसाब से उन पेजेस पर कंट्रोल्स को लगा सकते हैं। कंट्रोल सेंटर के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको नया पावर बटन भी दिया गया है, जिस पर लॉन्ग प्रेस करके आप फोन को स्विच ऑफ करने का स्लाइडर निकाल सकते हैं। iOS 18 के साथ अब आप एक्शन बटन पर भी कंट्रोल्स को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो एक्शन बटन पर मोबाइल डेटा के कंट्रोल को भी सेट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्ट एक्शन बटन को प्रेस करके मोबाइल डेटा को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो iOS 18 में ये भी काफी यूजफुल फीचर ऐड किया गया है। iOS 18 के साथ आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज करे बिना ऐप को लॉक कर सकते हैं। जिस ऐप को आपको लॉक करना है उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और फिर इस रिक्वायर फेस आईडी पर टैप कर देना है। इसके बाद फिर से रिक्वायर फेस आईडी और आपकी ऐप लॉक हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपका फेस स्कैन होगा और फेस नहीं मिलने पर पासकोड फिल करने का ऑप्शन आएगा और जैसे फोन आपकी फेस को स्कैन कर लेगा तो ऐप भी ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से आप किसी भी ऐप को इंस्टेंटली लॉक कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऐप को हाइड करना है तो सेम आपको ऐप पर लॉन्ग प्रेस करके रिक्वायर फेस आईडी पर टैप करना है, पर इस बार आपको पॉपअप में हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये ऐप लॉक होकर हाइड हो जाएगी। अब आप ऐप लाइब्रेरी में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको हिडन फोल्डर मिलेगा, जिसमें आप हिडन एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये फोल्डर सिर्फ आपकी फेस आईडी या फिर पासकोड से ही ओपन होगा। जो भी ऐप आप लॉक या फिर हाइड करते हैं उसका डाटा ना तो सर्च में शो होता है और ना ही उसकी कोई नोटिफिकेशन आती है। iOS 18 के साथ आप लॉक स्क्रीन के नीचे दिए गए इन दो शॉर्टकट्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉक स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके कस्टमाइज बटन पर टैप करना है। फिर लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट करते ही नीचे आपको इन कंट्रोल्स को डिलीट और ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ आपको कंट्रोल्स की गैलरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें से आप किसी भी कंट्रोल को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। iOS 18 में जब आप लॉक स्क्रीन शॉर्टकट से कैमरा को ओपन करेंगे तो आपको न्यू एनिमेशन देखने को मिलेगी जो पहले से ज्यादा स्मूथ लगती है। इसके अलावा लॉक स्क्रीन के टाइम विजिट में नए इंडियन न्यूमरल्स का सपोर्ट भी आया है। अब आप देवनागरी के अलावा बाकी इंडियन लैंग्वेज में भी टाइम का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कॉल पोस्टर में भी आप हिंदी फॉन्ट को सेट कर सकते हैं जो इनकमिंग कॉल में कुछ इस तरह का दिखता है। iOS 18 से पहले जब आप सेटिंग्स में जाते थे तो आपको यहाँ पासवर्ड्स का सेक्शन मिलता था, जिसमें आप अपने सभी सेव्ड पासवर्ड्स को देख सकते थे, पर iOS 18 में इसे सेटिंग्स में से हटा दिया गया है और अब पासवर्ड्स की अलग से ऐप आ चुकी है, जिसमें आप अपने सभी स्टोर्ड पासवर्ड्स, पास कीज, कोड्स, वाईफाई पासवर्ड्स को एक जगह आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अभी तक आप आईफोन में सिर्फ सफारी से सेव्ड पासवर्ड्स को ही ऑटोफिल के लिए यूज कर सकते थे, पर iOS 18 के साथ आप अपने गूगल अकाउंट में स्टोर्ड पासवर्ड्स को भी ऑटोफिल में यूज कर पाएंगे। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जनरल के अंदर ऑटोफिल एंड पासवर्ड्स में जाकर इस गूगल पासवर्ड्स को ऑन कर देना है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर आपको iOS 18 में मिलने वाला है। iOS 18 की फोन ऐप में अब आप रिसेंट टैब में कॉन्टैक्ट के नाम के साथ उनकी फोटोज भी देख पाएंगे। इसके अलावा अब आप रिसेंट कॉल्स को ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं। अब आप डायलर में कोई नंबर टाइप करेंगे तो डायरेक्ट उसके नीचे आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। iOS 18 में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी आएगा जो इस साल के एंड में iOS 18.1 में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा iOS 18 में आपको वॉइस मेल का फीचर मिल जाता है। अगर आप कॉल को कुछ टाइम तक अटेंड नहीं करते हैं तो कॉल ऑटोमेटिकली वॉइस मेल में चली जाती है और जैसे ही सामने वाला वॉइस मेल रिकॉर्ड करेगा तो आपको उसकी लाइव ट्रांसक्रिप्शन स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। iOS 18 में फोटो ऐप को भी पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। जैसे अब आपको अलग अलग टैब्स की जगह एक ही पेज में सब कुछ काफी नीट एंड क्लीन अरेंजमेंट के साथ मिल जाता है। इसके अलावा अब आप फोटोज ऐप में कोई वीडियो प्ले करेंगे तो नया यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें नीचे से आप टाइमलाइन को स्क्रॉल कर सकते हैं। इस पर टैप करते ही वीडियो फुल स्क्रीन व्यू में आ जाती है और फिर से टैप करते ही कॉम्पैक्ट व्यू में आ जाती है। कोई भी फोटो ओपन करेंगे तो अब आपको फोटो की जो लोकेशन है वो यहाँ साइड में देखने को
मिलेगी और नीचे कंट्रोल्स को भी अब पिल शेप में अरेंज किया गया है। अब आप किसी फोटो को ओपन करके उस पर डबल टैप करेंगे तो अपने आप फोटो उतनी जूम होगी जितनी में उसका परफेक्ट फिट डिस्प्ले के ऊपर और नीचे आएगा। iOS 18 की कैलकुलेटर ऐप में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। जैसे पहले कैलकुलेटर ऐप में कैलकुलेशन करते वक्त आप एक नंबर को डिलीट नहीं कर सकते थे, आपको सारे नंबर डिलीट करने पड़ते थे, पर अब आपको नीचे डिलीट करने का बटन मिलेगा जिस पर टैप करके आप सिर्फ एक नंबर को भी डिलीट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल आइटम्स का सम या फिर कोई दूसरा एक्सप्रेशन यूज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट तो आप देख ही पाएंगे, पर ऊपर आप सभी नंबर्स भी देख पाएंगे जो आपने ऐड किए हैं और टैली कर पाएंगे कि जो नंबर आपने ऐड किए थे वो सही है या नहीं। कई बार कैलकुलेशन करते वक्त भूल से हमसे एसी प्रेस हो जाता है और सारा रिजल्ट डिलीट हो जाता है, पर iOS 18 के साथ आप यहाँ पर साइड में टैप करके अपनी कैलकुलेशन की हिस्ट्री को देख सकते हैं और उस कैलकुलेशन को फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे कैलकुलेटर पर टैप करके आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में स्विच कर सकते हैं। साइंटिफिक के नीचे आपको नया मैथ नोट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप इक्वेशन या फिर कैलकुलेशन को लिख सकते हैं और उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने हाथ से भी कैलकुलेशंस को लिख सकते हैं और फोन हाथ से लिखी हुई कैलकुलेशंस को भी समझकर सोल्व कर देता है। इस कन्वर्ट टॉगल को ऑन करके आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कन्वर्जन्स कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट सभी तरह की यूनिट्स देखने को मिल जाएगी जैसे करेंसी, पावर, एनर्जी, डिस्टेंस वगैरह। ये कैलकुलेशंस नोट्स ऐप में भी सपोर्ट करती है। जैसे अगर आप कोई ट्रिप के एक्सपेंसेस बना रहे हैं और नीचे अगर मैं इन एक्सपेंसेस के नाम के साथ एक्सप्रेशन लगा दूं तो फोन अपने आप इन्हें समझकर उनकी कैलकुलेशन कर देगा। अब मुझे अगर इसे 5 में डिवाइड करना है तो वो भी मैं यहाँ डायरेक्ट नोट ऐप में कर सकता हूँ। iOS 18 में नया गेम मोड भी आया है जो किसी भी गेम को चलाते ही अपने आप ऑन हो जाता है। गेम मोड के साथ बैकग्राउंड एक्टिविटीज कम हो जाती है और लॉन्ग गेम सेशंस में भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल पाती है। सेटिंग्स ऐप को भी iOS 18 में सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे कैमरा सेटिंग ऊपर आ चुकी है। जनरल सेटिंग्स में जाएंगे तो ऊपर आपको कार्ड में इस टाइप की डिटेल्स मिल जाएगी। नीचे भी सेटिंग्स को रीअरेंज किया गया है। सेटिंग्स में पहले नीचे सभी एप्स आया करती थी, पर अब इन सभी एप्स का एक अलग से सेपरेट सेक्शन बना दिया गया है जिसके कारण सेटिंग्स पहले से क्लीन हो गई है। iOS 18 में आप एक कीबोर्ड के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस को सेट करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जनरल के अंदर कीबोर्ड में जाना है जहां पर कीबोर्ड्स में आप अपने सभी कीबोर्ड्स को देख पाएंगे। मैं इंग्लिश कीबोर्ड में एक और लैंग्वेज ऐड करना चाहता हूं तो इस पर टैप करके ऐड लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज को इसमें ऐड कर दूंगा। अब इस इंग्लिश कीबोर्ड में आप देख सकते हैं 2 लैंग्वेज शो हो रही है और नीचे भी स्पेस बार में इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है। अब इस कीबोर्ड से जब मैं टाइप करूंगा तो मुझे नीचे इंग्लिश में सजेशन मिलेगी और इस एरो पर क्लिक करते ही मुझे हिंदी की सजेशंस भी मिल जाएगी और ये कीबोर्ड भी हिंदी में चेंज हो जाएगा। तो अब आप एक कीबोर्ड में मल्टीपल लैंग्वेजेस को टाइप कर पाएंगे। iMessage में आप पहले पूरे मैसेज को इफेक्ट के साथ भेज सकते थे, पर अब iOS 18 में आप एक वर्ड पर भी अलग से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और उसे भेज सकते हैं। किसी मैसेज पर अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो अब आप 4-5 इमोजी की जगह किसी भी इमोजी का यूज करके रिएक्ट कर पाएंगे। iOS 18 में नया सेंड लेटर का ऑप्शन भी आया है जिसमें आप मैसेज को अभी लिखकर बाद में सेंड कर सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है और आप मैसेज को एग्जैक्ट 12 बजे भेजना चाहते हैं पर आप जागना नहीं चाहते हैं तो आप सेंड लेटर से मैसेज भेज सकते हैं। इसके बाद टाइम आते ही मैसेज अपने आप चला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।